किंग टूट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट। राजा टूट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यहाँ तक कि रॉयल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। वो अपनी परिवार की पंक्ति का आखिरी व्यक्ति था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रैटल ऑफ अ डायनेस्टी। और उसका अंतिम संस्कार एक वंश का अंत था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन उसकी मृत्यु के डिटेल और उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ें अनक्लियर हैं, स्पष्ट नहीं हैं। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। एमेनहोटेप III, टूट्स फादर और ग्रैंडफादर। अमेनहोटेप III जो हुए थे, टूट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे, वॉज अ पावरफुल फेरो। वो शक्तिशाली राजा थे हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक शासन किया था। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। 18वें वंश के जो स्वर्णिम समय था, उसकी ऊंचाई पर उन्होंने 4 दशकों तक शासन किया था। हिज सन अमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम। उनका बेटा अमेनहोटेप IV उनके बाद राजा बना एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। और प्राचीन इजिप्ट का एक बहुत ही अजीब सा समय शुरू हुआ। द न्यू फेरो promoted the worship of the Aten, the sun disk। नए राजा ने सूर्य देवता की पूजा को प्रमोट किया। चेंज्ड हिज नेम टू अखेनेटन, और अपना नाम बदल के अखेनेटन कर लिया। अखेनेटन का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द एटन, यानी एटन देवता का सेवक, सूर्य देवता का सेवक। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल, और धार्मिक कैपिटल को भी हटा दिया, फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स, थेब्स को बदलकर टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटेटन। किसे बना दिया धार्मिक कैपिटल? अखेटेटन को बना दिया। नोन नाउ एज अमरना, आज उसे अमरना के नाम से जाना जाता है उस शहर को। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री, आगे उसने कंट्री को और भी शॉक्ड किया, बाय अटैकिंग अमून, अ मेजर गॉड, एक बहुत बड़े देवता अमून पर आक्रमण करके। स्मैशिंग हिज इमेजेस, उनकी मूर्तियों को तोड़कर, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके मंदिरों को बंद करके। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये अवश्य ही एक बड़ा ही भयानक समय रहा होगा। सैड रे जॉनसन, ये कहना है रे जॉनसन का, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोस रिसर्च सेंटर इन लक्सर। ये डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोस रिसर्च सेंटर के लक्सर में। द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स, जो प्राचीन थीब्स शहर का ही एक साइट है। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। वो परिवार, वो खानदान जिसने सदियों तक शासन किया था, अंत की ओर आ रहा था। एंड देन अखेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी, और तब अखेनेटन थोड़ा सा पागल भी हो गया था। आफ्टर अखेनेटन्स डेथ, अखेनेटन की मृत्यु के बाद, अ मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमय रूलर आया, नेम्ड इसमैन खाकरे, जिसका नाम इसमैन खाकरे था। अपीयर्ड ब्रीफली, थोड़े टाइम के लिए ही आया, एंड एग्जिटेड विद हार्डली अ ट्रेस, और बिना कोई चिन्ह छोड़े चला भी गया। एंड देन अ वेरी यंग टूटन
खातेन टुक द थ्रोन, और तब बहुत छोटी उम्र के टूटन खातेन ने गद्दी को संभाला। किंग टूट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे, राजा टूट, जैसा कि इस नाम से, राजा टूट के नाम से उसको आज जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटन खामून, जल्द ही इस बॉय किंग ने अपना नाम बदल के टूटन खामून कर लिया। टूटन खामून का मतलब है लिविंग इमेज ऑफ आमून, आमून देवता की ही इमेज, एंड ओवरसॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, और इसने फिर से पुराने तौर तरीकों को लागू कर दिया, रिस्टोर कर दिया। ही रेन फॉर अबाउट 9 years, उसने लगभग 9 सालों तक शासन किया, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अनएक्सपेक्टेडली उसकी मृत्यु हो गई। Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. अपनी प्रसिद्धि और अपने जीवन के अटकलों के अलावा टूट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, टूट एक ममी है मिस्र के अंदर कई ममियों के बीच। हाउ मैनी, कितनी ममीज़ हैं? नो वन नोज़, कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, जो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट है, विच बिगेन एन इन्वेंटरी इन लेट 2003, और ये शुरू हुआ था 2003 में, हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, इसने अभी तक 600 के करीब ममीज़ रिकॉर्ड की हैं, एंड इज स्टिल काउंटिंग, और अभी भी गिनती जारी है। द नेक्स्ट फेज़, अब अगला फेज़ जो है, स्कैनिंग द ममीज़, ममीज़ को स्कैन करना, विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन, पोर्टेबल सिटी मशीन से, डोनेटेड बाय द नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी, जो डोनेट की गई थी, ये मशीन डोनेट की गई थी नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा, एंड सीमेंस, और सीमेंस के द्वारा। सीमेंस कौन? इट्स मैन्युफैक्चरर, इसके मैन्युफैक्चरर थे। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन्ड, किंग टूट की जो ममी है वो सबसे पहली ममीज़ में से एक थी जो स्कैन की जानी थी। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, मृत्यु में भी अपने जीवन की तरह ही टूट जो है वो अपनी कंट्री में वहाँ के लोगों से राजा की तरह आगे चल रहे थे, रीगली आगे चल रहे थे। अ सिटी मशीन स्कैन्ड द ममी हेड टू टो, अ सिटी मशीन ने स्कैन किया मम्मी को सिर से लेकर पैर तक, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस, उसने क्रिएट किया 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस को इन क्रॉस सेक्शंस में। टूट्स हेड, टूट का जो हेड है स्कैंड, वो स्कैन किया गया इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में, टू रजिस्टर इट्स इंटीग्रेट स्ट्रक्चर्स, इसके जटिल स्ट्रक्चर को रजिस्टर करने के लिए। टेक्स ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और बारीक डिटेल लिए गए जो भी रिजल्ट था इमेज का उससे। विथ टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, टूट की पूरी बॉडी को इसी प्रकार रिकॉर्ड किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट्स इन रेडियोलॉजी
forensics and anatomy began to probe the secrets। तो जो एक टीम थी जिसमें रेडियोलॉजी के लोग थे, एक्सरे के एक्सपर्ट, फॉरेंसिक्स के लोग थे यानी जो क्राइम से रिलेटेड जांच करते हैं, एंड एनाटॉमी और शारीरिक संरचना के जो एक्सपर्ट थे, बिगेन टू प्रॉब द सीक्रेट्स, उन्होंने सीक्रेट के बारे में जानकारी जुटाना, पता लगाना शुरू कर दिया। दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड ब्यूरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, जिसे पंखों वाली देवी ने चमकती हुई कब्र में प्रोटेक्ट किया था इतने लंबे समय तक, अब उसके सीक्रेट्स के बारे में जांच हो रही थी। द नाइट ऑफ द स्कैन की वो जो रात थी, वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स, वो टूट को ले गए, कब्र से उठाकर ले गए उसके बॉक्स में। लाइक पेल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प, पेल बियरर्स की तरह, कंधा देने वालों की तरह वे रैम्प पर चढ़े। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर वो स्टेयर्स से होकर गए इनटू द स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, और बाहर आए तेज उड़ती धूल में। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, और फिर वो हाइड्रोलिक लिफ्ट से ऊपर उठकर आए इनटू द ट्रेलर, एक पहिए वाले वाहन में, दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसमें स्कैनर भी रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट बाद, 2 मैन एमर्ज्ड, 2 आदमी दिखाई दिए, स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, पास के ऑफिस में वो दौड़ते हुए गए वो 2 आदमी। एंड रिटर्न, और फिर लौटे, विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, सफ़ेद प्लास्टिक के पंखे लेकर। द $1 मिलियन स्कैनर हैड क्विट, लाखों डॉलर का जो स्कैनर था वो बंद पड़ गया था, बंद हो गया था, बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, क्योंकि कूलर फैन में बालू घुस गई थी, धूल घुस गई थी। कर्स ऑफ द फेरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने घबराते हुए जोक मारा, मजाक किया। ये फेरो का अभिशाप है, ये राजा का अभिशाप है, टूट का अभिशाप है। Eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure। निश्चित तौर पर सब्स्टिट्यूट फैंस ने प्रोसीजर को ख़त्म करने के लिए अच्छा काम किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न्ड टूट ओवर टू द वर्कमैन। ये चेक करने के बाद कि डेटा कहीं गायब तो नहीं हुआ, टेक्नीशियन ने टूट को वापस वर्कमैन को दे दिया, हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम, जो उसे उसकी कब्र में वापस ले गए। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace। 3 घंटे से भी कम के समय में जब उसे निकाला गया था कॉफिन से, राजा अभी फिर से आराम कर रहा था। Where funerary priests had laid him so long ago, जहाँ अंतिम संस्कार के पुजारियों ने उसे इतने लंबे समय पहले दफनाया था। बैक इन द ट्रेलर, अ टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing images of Toot on a computer screen। वापस पहिए वाले उस वाहन में, जिसे ट्रेलर बोला जाता है, टेक्नीशियन ने आश्चर्यजनक इमेजेस को, टूट की जो इमेजेस थीं उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। तो ग्रे हेड जो था उसका जो शेप था
उसको पिक्सेल्स में देखा जा रहा था फैलाकर, एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, और टेक्नीशियन ने इसे घुमाया, इधर उधर किया, हर एक डायरेक्शन में. नेक वर्टिब्रे appeared as clearly as in an anatomy class. जो गर्दन की हड्डी थी वो बिल्कुल उतनी साफ दिख रही थी जितनी एनाटॉमी की क्लास में दिख रही हो, यानी शारीरिक रचना की किसी क्लास में. अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, दूसरी इमेजेस हाथ दिखा रही थी. सेवरल व्यूज़ ऑफ द रिब केज, और कई सारे व्यूज़ थे पसलियों के ढांचे के, रिब केज के, एंड ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और खोपड़ी का भी दृश्य था. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब दबाव हट गया था. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए, जाही हवास स्माइल, जाही हवास ने मुस्कुराते हुए बोला, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. अभी वो मुस्कुराए और ऐसा लग रहा था कि अभी वो खुश थे कि चलो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, वो बोले कि मैं पिछली रात सो नहीं पाया. नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी नहीं. ही सैड, ऐसा वो बोले. आई वॉज सो वरीड, मैं इतना चिंतित था. बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, अब मुझे लगता है मैं जाऊंगा और सो जाऊंगा. बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, उस समय तक जब तक हम ट्रेलर को छोड़कर गए, यानी उस वाहन को छोड़कर गए, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, तो वो जो मेटल स्टेयर्स थी धूल भरे ग्राउंड में. द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा अब रुक चुकी थी. द विंटर एयर ले कोल्ड, सर्दी की हवा ठंडी थी. एंड स्टिल, और खामोश थी. लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मृत्यु खुद होती है. इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, राजाओं की इस घाटी में, गए हुए लोगों की इस घाटी में, इस कब्रगाह में. जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट्स टॉम, टूट की कब्र के एंट्रेंस के ठीक ऊपर स्टूड ओरियन, तारामंडल दिखाई दे रहा था. द कॉन्स्टिलेशन, ये वो नक्षत्र था दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू, जिसके बारे में प्राचीन मिस्र वाले जानते थे, कहा करते थे, माना करते थे एज द सोल ऑफ ऑसिरिस, कि ये ऑसिरिस की आत्मा है. द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जो आफ्टर लाइफ के देवता हैं. वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वो बॉय किंग को देख रहे थे, वहाँ से वो बॉय किंग को देख रहे थे.